और दिल्ली से बड़ी खबर, बारिश से उड़ानों पर इसका असर हुआ है। स्पाइस जेट की फ्लाइट ने कंपनी ने जारी की है गाइडलाइन, कई उड़ानें इससे प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों को अपडेट रहने के लिए कहा गया, अगर उनकी फ्लाइट है तो अपनी डिटेल्स की जानकारियां ले लें। तो स्पाइस जेट ने जारी की हैं कुछ गाइडलाइंस। अगर आपका फोन भी चोरी हुआ है तो हो सकता है कि वो आप नेपाल या बांग्लादेश में हो। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली एसटीएफ ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो चोरी किए गए मोबाइल को पड़ोसी देशों से सप्लाई किया करते थे। पुलिस गिरफ्त में बैठे ये वो 3 आरोपी हैं, जिनके सीधे कनेक्शन नेशनल और इंटरनेशनल फोन तस्करी सिंडिकेट से जुड़े थे। लेकिन साउथ दिल्ली पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया है और आरोपियों के पास से करीब 250 मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पिछले 5 साल से पूरा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि पूरे गिरोह का सरगना पश्चिम बंगाल का रहने वाला मोताहर शेख है। ये गिरोह है मोबाइल चोरों से सस्ते दामों पर फोन खरीदते थे और फिर ऊंचे दामों में नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में बेचते थे। आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। अब एसटीएफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग से और कितने लोग जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की खबर, जहां पर लूट कांड का ऐसा मामला सामने आया जिसमें कि आरोपी ने पहले धर्म बदला, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया और जिसने हर किसी के होश को उड़ा दिया। इन आरोपियों में एक शख्स जय है जो धर्म परिवर्तन कर जिशान बना, फिर साथियों के साथ मिलकर एसबीआई में लूटकांड को अंजाम दिया, यानी चोरी से पहले धर्मांतरण। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने 12 घंटे पहले हुए लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लूटे गए जेवर समेत पैसे बरामद किए। खुलासा तो ये हुआ कि मास्टरमाइंड ने पहले धर्म परिवर्तन किया था। अब सवाल है कि क्या धर्मांतरण के लिए आरोपी का ब्रेन वॉश किया गया था। और रामपुर से खबर, मुठभेड़ में गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को पकड़ा है मुठभेड़ में। और आपको बताएं कि ये भोज इलाका है रामपुर का, जहां पर गौ तस्करों की गिरफ्तारी की खबर आई। धनंजय कारतूस बाइक की बरामदगी गौ तस्करों से हुई है। ये बड़ा एक्शन रामपुर में एनकाउंटर हुआ और शिकंजे में तस्कर आखिरकार आ चुके हैं। जासूसी केस में ज्योति को बेल नहीं मिलेगी। हिसार कोर्ट से ये बड़ा फैसला आया, जमानत इसे नहीं मिलेगी। पाक के लिए जासूसी का आरोप है। कोर्ट ने जमानत याचिका ज्योति की खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ज्योति मल्होत्रा, जिस पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगा था, उसको लेकर के ये हिसार कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला हुआ। गाजियाबाद में महज कुछ घंटों की बारिश के बाद शहर दरिया में तब्दील हो गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी है और घरों में जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी के सबसे महंगे शहरों में शुमार गाजियाबाद की ये तस्वीरें शर्मिंदा करने वाली हैं। शहर के गोविंदपुरम में जलभराव को 18 घंटे से ज्यादा हो गए। गाड़ियां में पानी में समा गई हैं। बीच पानी में गाड़ियां खराब हो रही हैं। घरों के अंदर तक पानी भरा है, लेकिन टैक्स वसूलने वालों को इसकी परवाह कहां है। झेलना तो आम आदमी को है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। लोनी से गुजरने वाला ये एनसीआर का सबसे बिजी दिल्ली सहारनपुर हाईवे है, लेकिन सड़क कहीं नजर नहीं आ रही है। गाड़ियां पानी में रेंगकर चल रही हैं। वहीं बच्चों ने तो हाईवे को ही स्विमिंग पूल बना लिया। लोगों का कहना है कि बारिश में इस हाईवे से निकलना जंग लड़ने से कम नहीं है। और दिल्ली में यमुना की बेकाबू बाढ़ ने खौफनाक मंजर खड़ा कर दिया है। नदी किनारे जो इलाके हैं उसमें हालात इमरजेंसी जैसे दिख रहे हैं। लोग घर द्वार सब छोड़ने को मजबूर, और ऐसे में यमुना का जो उफान है अब तबाही का दूसरा नाम बन गया है। हर तस्वीर में बढ़ते पानी का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। नदी की रफ्तार राजधानी को निगलने पर उतारू है। अगर बहाव और तेज हुआ तो दिल्ली बर्बादी की कगार पर खड़ी होगी। यमुना की रफ्तार खतरनाक है और यही रफ्तार अब तबाही का सबसे बड़ा डर बन चुकी है। हर लहर दिल्ली को डुबाने का ऐलान कर रही है। यमुना की लहरों का दबाव हर पल और खतरनाक होता जा रहा है और लोहे वाला पुल कभी भी इसकी जद में आ सकता है। जहां नजर जा रही है वहां बस ऐसा ही डरावना मंजर दिख रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी। धीरे धीरे यमुना का पानी सब कुछ निगल रहा है। बढ़ता जलस्तर आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चेतावनी है। बाढ़ का पानी सीधे प्रहार कर रहा है और जो भी उसके सामने आया उसका वजूद ही मिट गया। वापस बात दिल्ली की। दिल्ली में हो रही बारिश और यमुना का लगातार बढ़ता जलस्तर। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं।
सबसे ज्यादा प्रभावित कोई इलाका है तो वो है बदरपुर का इलाका, जहां पर घर बार डूब चुके हैं। मासूमों को सैलाब से बाहर निकालने के लिए टब का सहारा लेना पड़ गया। कैसे, देखिए। क्योंकि घर डूब चुके हैं, घरों के अंदर फंसे लोग किसी प्रकार इस सैलाब से सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहते हैं। देखिए इस तस्वीर को, कैसे परिवार के साथ ये मासूम भी सैलाब का शिकार है, इस घर में फंस गया है। बच्चे के परिजन टब का सहारा लेकर उसे बाहर निकाल रहे हैं। देखिए कैसे इंसान गर्दन तक पानी में डूबा है और मासूम को टब में रखकर बाढ़ के पानी के बीच निकल रहा है। बच्चे को सुरक्षित सैलाब से निकाला गया